हेलो बच्चा लोग। आज है हमारा 10th डे और एक नया टॉपिक। चलिए, मैं आपकी दोस्त, आपकी टीचर जपनीत और आपका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। कल मैंने आपको बताया था कि हम सबका जो है हम फेवरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फेवरेट टॉपिक क्या है? तो फेवरेट टॉपिक जो है बहुत इजी, बहुत प्यारा, छोटू सा टॉपिक है जो कि है समय यानी कि टाइम। इसके नोट्स अब आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहे होंगे और इतनी सारी घड़ियां देख के तो वैसे भी बच्चे समझ ही जाते कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर मैं नहीं भी बताती तो। चलिए, समय, ठीक है। सबसे पहले समझो कि समय के लिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको 1 से 12 तक काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। 1 से 12 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। बज रहे हैं को आप क्या बोलते हैं? और जैसे हम बोलते हैं, मतलब जैसे पूरा पूरा बज रहा है तो हम बोलते 6 बज रहे हैं। अगर 6:15 हो रहे हैं तो हम बोलते 6:15। अगर 6:30 हो रहे, मतलब 6:30 हो रहे हैं तो 6:30। और अगर 6:45 हो रहे हैं तो हम बोलते 6:45 हो रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बड़े इजी और अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ज़रा यहाँ पर नोटिस करेंगे हम काउंटिंग। सबसे पहले हम ध्यान देंगे काउंटिंग पर, ठीक है। देखो काउंटिंग, आप 1 को क्या बोलते हैं? संस्कृत में 1 ही बोलोगे, ठीक है। 2 को द्वि, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, ठीक है। 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। काउंटिंग क्लियर हुई? 12 तक की काउंटिंग आपको समय लिखने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ये मैंने क्या लिखा है? बज रहे हैं। इसको आप संस्कृत में क्या बोलते हैं? वादनम। वादनम मतलब बज रहे हैं। तो जैसे हम हर बार जब टाइम बताते हैं तो क्या बोलते हैं? 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे आता है। तो ऐसे ही संस्कृत में आप जब भी टाइम लिखेंगे तो साथ में आप वादनम लिखेंगे, यानी कि बज रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ टाइम वगैरह दिखाती हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट 2 वॉचेस देखिए। पहली घड़ी में 3 o'clock हो रहे, ठीक है। मैंने पहले न्यूमेरिकल्स में टाइम लिखा और फिर उसको संस्कृत में लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 को मैं बोलती हूँ त्रि, तो ये हो गया त्रिवादनम। यहाँ 2 o'clock हो रहे हैं तो द्विवादनम, ठीक है। फिर यहाँ पर 11 बज रहे हैं तो एकादश वादनम, एकादश वादनम। यहाँ 7 बज रहे हैं तो सप्तवादनम। और यहाँ 4 बज रहे हैं तो चतुर्वादनम, यहाँ 4 बज रहे हैं तो चतुर्वादनम। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर सवा है, साढ़े है या पौन है तो आप क्या करेंगे। चलिए फिर ज़रा सा जूम करते हैं। ये अगर आपका टाइम पूरा पूरा है, ये आपका टाइम पूरा पूरा है, यानी कोई भी जैसे 6 बज रहे, 5 बज रहे, 4 बज रहे, पूरे पूरे बज रहे हैं, तो आप उसको सीधा टाइम लिखोगे, जो भी नंबर लिख दोगे और वादनम, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल्स देखे। वहीं अगर 15 हो रहे हैं, कुछ भी बजकर 15 मिनट हो रहे हैं, तो हम हिंदी में उसे क्या बोल देते हैं? सवा। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सवा, सवा दो, सवा चार, सवा पाँच, ऐसी बोलते हैं। वहीं आप संस्कृत में उसे क्या बोल देंगे? सपाद। क्या बोल देंगे? सपाद, ठीक है। ऐसी अगर टाइम जो है 30 हो रहा है, 6:30, 4:30, 9:30, कुछ भी, तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं साढ़े। 4:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, है ना। हिंदी में आप उससे सार्ध बोल देंगे, तो सार्ध षड्वादने, ठीक है। मतलब 6:30 हो रहे हैं, ठीक है। और 45 है तो हम हिंदी में बोलते हैं पौन और संस्कृत में हम बोल देंगे पादोन। संस्कृत में हम बोल देंगे पादोन। फर्क यहाँ पर ध्यान रखना, हिंदी में भी हम जब पौन बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जितने बजने वाले 6:45 हो रहे, नेक्स्ट क्या बजेंगे? 7, तो हम 6:45 बोलते, 6:45 बोलते हैं ना। वैसे संस्कृत में भी अगर 6:45 है तो आप पादोन सप्तवादने बोलोगे, पादोन सप्तवादने बोलोगे। नेक्स्ट नंबर बोलते हैं जब भी हम पौन का केस होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए
ये क्या लिखा है 6 o'clock। इस घड़ी में कितने बज रहे, 6 बज रहे। छोटी सुई जो है वो आपका बताती है कितने आवर्स हो रहे हैं, और बड़ी सुई जो है आपका मिनट्स बताती, ठीक है। तो 6 बज रहे, इसको मैंने क्या लिख दिया, षड वादनम, ठीक है। नीचे में क्या हो रहे, 2:30 हो रहे, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, सार्ध। सार्ध मतलब आधा, और 2 को मैं बोलती हूँ द्वि, और वादनम मतलब बज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 देखो, 12:15 मतलब 12:15। सवा के लिए सपाद, 12 के लिए एकदश, और इसके लिए बजरे के लिए वादनम, ठीक है। ऐसी 5:45, ऐसी 5:45, तो क्या हो गया, 45 के लिए पादोन, पौन बज रहे, पौने 6 हो रहे, तो उसके लिए पादोन, ठीक है। 6 के लिए षट वादनम, क्लियर है, पादोन षट वादनम। नेक्स्ट 4 देखो, नेक्स्ट 4 देखो, यहाँ पर देखिए 7:30 हो रहे, तो सार्ध सप्त वादनम। यहाँ पर 4 बज रहे, तो चतुर्वादनम। यहाँ पर 11:45 हो रहे, तो पादोन द्वादश वादनम, द्वादश वादनम। और यहाँ पर 8:15 हो रहे, तो सपाद अष्टवादनम, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी ध्यान से देखोगे, हमने यहाँ से सारी काउंटिंग्स पढ़ी पहले, ठीक है, हमने सारी काउंटिंग्स पढ़ी। फिर हमने ये सीधे सीधे जो बन रहे थे, सीधे सीधे टाइम के, हमने ये वाले पढ़े। फिर हमने सवा, साढ़े और पादोन, सॉरी पौन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सपाद, सार्ध और पादोन, हमने ये पढ़ा। फिर हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिससे कि हम इसे क्लियर कर सके, जिससे कि हम इसे क्लियर कर सके। चलिए बच्चा लोग, तो जैसे कि हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो छोटू सा होमवर्क तो बनता ही है, छोटा सा होमवर्क तो बनता ही है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में जो है अभी 4 घड़ियाँ दिख रही होंगी। चारों घड़ियों के नीचे जो है मैंने नाम संस्कृत में, सॉरी, जो टाइम हो रहा है वो मैंने संस्कृत में लिख दिया है, ठीक है। संस्कृत में टाइम ऑलरेडी रिटर्न है, ये जो नाम लिखा हुआ है ये आपका सब संस्कृत में लिखा है। आपको क्या करना है, इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि पादोन द्विवादने, तो तुम उसे 145 लिख दोगे, ठीक है। पादोन द्विवादने तो 145, मतलब तुमको उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है। ये 4 आप लिखकर मुझे कमेंट करेंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। और मुझे ये भी बताना कि सही में आपको समय जो है पसंद आया कि नहीं। मुझे तो ये चैप्टर बहुत फेवरेट लगता है। आपको सिर्फ 12 तक काउंटिंग आती है, आपको अगर सवा, साढ़े और पौन को क्या बोलते हैं ये पता है, तो आपको टाइम जो है, समय जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप लोग मुझे टाइम जो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख के कमेंट करेंगे। आपका होमवर्क हो गया, ये नोट्स को नोट डाउन करेंगे, ये आपका दूसरा होमवर्क हो गया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम कल हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चा लोग।